हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम कक्षा 2 के हिंदी का एक पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अधिक बलवान कौन। तो चलिए शुरू करते हैं। हाथी और चींटी के चित्रों में अपनी पसंद के रंग भरिए। तो यहाँ पर ये हाथी और ये चींटी के जो चित्र दे रखे हैं इसमें कलर नहीं है, आपको अपनी पसंद के अपनी चॉइस के कलर्स इनमें फिल करने हैं। देखें तो सही आपकी क्रिएटिविटी कितनी अच्छी है। और चाहे तो आप अपने कलर किए हुए फोटो को क्लिक करके कमेंट बॉक्स में शेयर भी कर सकते हैं मेरे साथ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए इन दोनों में से कौन अधिक बलवान है और क्यों। तो आपको बताना है चींटी और हाथी में से अधिक बलवान कौन है और क्यों है। ओके, यदि बच्चे अधिक बलवान होने का दावा करते हुए एक दूसरे से झगड़ पड़े तो उन्हें समझाया जा सकता है, लेकिन यदि सूरज और हवा ही झगड़ने लगे तो उन्हें कौन समझाएगा। तो यही बात है कि अगर बच्चे आपस में लड़ते हैं कि ज़्यादा ताकतवर कौन है तो उन्हें हम समझा सकते हैं, लेकिन अगर सूरज और हवा आपस में लड़ने लगे तो उन्हें भला कौन समझाएगा। तो इसी बारे में इस कहानी में बताया गया है कि दोनों जब एक दूसरे से लड़ते हैं कि अधिक बलवान कौन है, तो अपने आप को दूसरे से ज़्यादा शक्तिशाली साबित करने के लिए देखिए वो क्या क्या करते हैं। शुरू करते हैं, चलिए। एक बार सूरज और हवा में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूं। अब यहां बलवान का मतलब होता है शक्तिशाली, ताकतवर। तो सूरज से हवा ने कहा कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। यह सुनकर सूरज को बहुत गुस्सा आया और उसने हवा से कहा, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। तो दोनों एक दूसरे से लड़ाई करने लगे कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं, और वो बोला कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। ये दोनों कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, देखते हैं आगे। इतने में हवा को धरती पर चल रहा एक आदमी दिखाई पड़ा जिसने सिर पर टोपी पहनी थी और शरीर पर लबादा ओढ़ा हुआ था। अब लबादा क्या होता है, देखिए इसने जो कपड़ा है ना इसको ओढ़ रखा है, इसको हम लबादा बोलते हैं। इसकी मीनिंग क्या होती है, भारी और लंबा पहनावा। तो एक लंबा पहनावा होता है और भारी होता है जो काफ़ी, ठीक है। हवा ने सूरज से कहा, इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं है। अब यहां बहस का मतलब क्या है, बहस होता है विवाद, लड़ाई झगड़ा, ठीक है। तो हवा ने सूरज से कहा, इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं है, जो इस आदमी का लबादा उतरवा दे वही अधिक बलवान है। सूरज ने हवा की बात मान ली और कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। हवा ने जैसे ही अपनी ताकत दिखानी शुरू की तो चारों ओर तेज आंधी चल पड़ी। इस कारण उस आदमी की टोपी उड़ गई। उसने अपना लबादा पकड़ लिया और कसकर अपने ऊपर लपेटने लगा। तो जब उसकी टोपी उड़ गई तेज हवा से या आंधी से, तो उसे लगा मैं मेरा लबादा भी ना उड़ जाए, तो इसलिए उसने उसे कसकर पकड़ लिया और अपने चारों तरफ लपेटने लगा। अब हवा और जोर से चलने लगी। इस कारण आदमी नीचे गिर गया, परंतु लबादा अभी भी उसके शरीर पर ही था। सोच विचार देखिए, सोच विचार में क्या है, अगर आप हवा की जगह होते तो उस व्यक्ति का लबादा कैसे उतरवाते, अपने साथी को बताइए। तो अगर हवा की जगह आप होते तो आप उस आदमी का लबादा उतरवाने के लिए क्या तरकीब लगाते, ये आपको अपने साथी को बताना है, जो आपकी क्लास में आपके साथ बैठा साथी है उसको बताना है। अब हवा बहुत थक चुकी थी। यह देखकर सूरज जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता हुआ देख हवा ने कहा, हंसना बंद करो और अपनी ताकत दिखाओ। सूरज ने मुस्कुराते हुए तपना शुरू किया। अब तपना का मतलब क्या है, यहाँ पर तपना का मतलब है गर्म होना, अपना ताप बढ़ाना। तो यहाँ सूरज ने अपना ताप बढ़ाना शुरू कर दिया। इस कारण गर्मी बहुत बढ़ गई और उस आदमी ने अपना लबादा धीरे धीरे हटाना शुरू किया। कुछ देर में सूरज बहुत गर्म हो गया। उस आदमी ने तंग आकर लबादा उतार ही दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। देखिए तंग का मतलब होता है परेशान, यहां पर जो तंग है इस तंग का मतलब होता है परेशान होकर, ठीक है। सूरज ने कहा, देखिए मेरी ताकत, हवा हटवा दिया ना उस आदमी का लबादा। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गए तुम्हारी ताकत को, तुम ही सबसे बड़े और बलवान हो। चलिए अब अभ्यास में देख लेते हैं और क्या है। श्रवण कौशल। तो श्रवण कौशल क्या है, सुनने का अभ्यास। कहानी सुनिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये कहानी आपको सुनाई जाएगी और इसमें कहीं कहीं पर रिक्त स्थान दिए गए हैं।
कहानी सुनते हुए आप कितने ध्यान से इस कहानी को सुनते हैं ये पता चलेगा जब उन रिक्त स्थानों में आपको शब्द चुन के भरने होंगे। तो ध्यान से सुनिए और इन शब्दों को रिक्त स्थानों में भरिए। एक डैश एक व्यापारी डैश बेच रहा था। अचानक उसके डैश से शहद का बर्तन फिसलकर डैश गया। तो अब वो शहद का बर्तन फिसला तो वो शहद बेच रहा था। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, एक बार एक व्यापारी शहद बेच रहा था। अचानक उसके हाथ से शहद का बर्तन फिसलकर गिर गया। तो यहाँ पर गिर आ जाएगा। ठीक है। देखते ही देखते बहुत डैश मक्खियाँ उस पर आकर बैठ गईं। डैश होगा यहाँ पे सारी, बहुत सारी मक्खियाँ उस पर आकर बैठ गईं और मीठी मीठी डैश चीज चाटने लगी और मीठी मीठी यह चीज चाटने लगी। लेकिन जब उन्होंने उड़ना चाहा तो वे डैश ना सकी, तो वे उड़ ना सकी क्योंकि उनके डैश शहद में चिपक गए थे। तो उनके पंख शहद में चिपक गए थे। ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने भी रिक्त स्थान सही से भरा होगा। चलिए आगे देखते हैं। वार्तालाप में देख लेते हैं। आदमी ने गर्मी लगने पर लबादा उतार दिया। आप गर्मी लगने पर क्या क्या करते हैं? तो अब ये आपको बताना है। जैसे इस कहानी में उस आदमी को जब गर्मी लगी तो उसने अपना लबादा उतार दिया। आपको जब गर्मी लगती है दिन में किसी भी समय तो आप क्या करते हैं ये आपको बताना है। ठीक है। चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं। बताइए इनमें से कौन अधिक बलवान है और क्यों? यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से ज़्यादा बलवान कौन है और क्यों, हाथी या शेर। तो आपको क्या लगता है इन दोनों में से अधिक बलवान कौन है? और आपको अपने आंसर के लिए थोड़ा सा जानकारी भी देनी है कि ऐसा क्यों लगता है आपको। दूसरा है गर्मी या सर्दी। तो सर्दी या गर्मी में से कौन अधिक बलवान है? पानी या हवा? पानी और हवा में से अधिक बलवान कौन है? पतला या मोटा? मोटे या पतले में से अधिक बलवान कौन है? ठीक है। पठन कौशल। अब ये देखिए अगला, दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाइए। बहस किन में छिड़ी? तो इस कहानी में बहस किन किन में छिड़ी थी? पहला ऑप्शन है सूरज और पानी में, दूसरा है पानी और हवा में, तीसरा है सूरज और हवा में, चौथा है सूरज और चांद में। तो इसमें सूरज और हवा में छिड़ी थी बहस जो थी। तो आपको तीसरे ऑप्शन पे टिक करना है। हवा की नज़र किस पर पड़ी? बंदर पर, आदमी पर, आग पर या सड़क पर? तो हवा की नज़र आदमी पर पड़ी। तो आपको सेकंड ऑप्शन पे टिक करना है। अगला देखिए, तेज आंधी के कारण क्या हुआ? आदमी का लबादा उड़ गया, आदमी के कपड़े उड़ गए, आदमी का रुमाल उड़ गया या फिर आदमी की टोपी उड़ गई। तेज आंधी के कारण आदमी की टोपी उड़ गई थी, उसके बाद ही तो वो लबादा को लपेट लेता है कस के। ठीक है। अगला देखिए, आदमी ने अपना लबादा क्यों हटाया? लास्ट में जब सूरज अपना ताप बढ़ाता है तो आदमी अपना लबादा क्यों हटाता है? ऑप्शन देखिए, गर्मी से तंग आकर, सर्दी से तंग आकर, बरसात से तंग आकर या फिर हवा से तंग आकर। तो वो गर्मी से तंग आकर अपना लबादा हटाता है। तो पहला ऑप्शन सही है, इस पर आपको टिक कर देना है। ठीक है। अगले पेज पर देख लेते हैं, बलवान का क्या अर्थ होता है? अब बलवान का मतलब क्या होता है? कमजोर, ताकतवर, कठोर या फिर सुंदर। तो बलवान का अर्थ होता है ताकतवर। तो आपको दूसरे ऑप्शन पे टिक करना है। लेखन कौशल। अब देखिए अगला क्या है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सूरज और हवा में बहस क्यों छिड़ गई? तो सूरज और हवा में बहस क्यों छिड़ी थी ये आपने पीछे कहानी में पढ़ा है कि दोनों में बहस छिड़ी कि अधिक बलवान कौन है। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अधिक बलवान दोनों में से एक दूसरे से कहने लगे कि मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। तो यहाँ आप लिख दोगे सूरज और हवा में बहस इसलिए छिड़ी क्योंकि दोनों एक दूसरे को अधिक बलवान बता रहे थे। हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? इस कहानी में आपने पढ़ा है हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया था। तो यहाँ पे आपको लिख देना है कि हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए बहुत तेजी से बहना शुरू कर दिया, जिससे कि आदमी की टोपी भी उड़ गई। तीसरा देखिए, आपके अनुसार सूरज और हवा में से कौन अधिक बलवान है और क्यों? तो इसका उत्तर अब आपको देना है कि सूरज और हवा में से अधिक बलवान कौन है। इस कहानी में तो दिखा दिया कि सूरज अधिक बलवान है, लेकिन अगर आपको कुछ और लगता है तो वो आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला देखिए, ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं? पानी अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या कर सकता है? अपने बहाव को तेज कर सकता है। दूसरा देखिए, बादल अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए क्या कर सकता है? बहुत जोर से बरसना शुरू कर सकता है बादल। ठीक है। तीसरा देखिए, पहाड़। अब पहाड़ क्या करेगा अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए? वो अपनी ऊंचाई बढ़ा लेगा ताकि उस पर कोई ना चढ़ सके।
चौथा देखिए सर्दी। अब सर्दी अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए क्या करेगी, वो और बढ़ जाएगी, बहुत ठंडी पड़ने लगेगी ताकि लोग घर में से या अपने बिस्तर में से बाहर ही ना निकल सकें ठंड की वजह से। ठीक है, चलिए अगले पेज पर देख लेते हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं। शब्द ज्ञान। अब शब्द ज्ञान में क्या है, दिए गए चित्रों को देखकर उनके दो समानार्थक शब्द लिखिए। तो यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, उनको देख करके आपको उनके दो समानार्थक शब्द लिखने हैं। जैसे पहला इन्होंने करके दिखा दिया है, ये देखिए सूरज है, सूरज और रवि इसका पर्यायवाची शब्द है। दूसरा क्या है, ये हवा, वायु और हवा। तीसरा क्या है, बरसात, बरसात और ये बारिश। चौथा क्या है, पक्षी, तो पक्षी को हम खग भी बोलते हैं और पक्षी भी बोलते हैं। अगला देखिए क्या है, फूल, फूल को हम क्या बोलते हैं, फूल, पुष्प। तो ये दोनों आपको लिख देने हैं। ख देखिए, ख भाग, पाठ में से 4 शब्द और उनके विलोम शब्द भी साथ लिखिए। तो इस कहानी में से आपको 4 शब्द लिखने हैं और उनके विलोम शब्द भी लिखने हैं। तो शब्द जैसे गर्मी, गर्मी की बात हम कर रहे थे इसमें, इसका विलोम हो जाएगा सर्दी। ताकतवर, इसका विलोम हो जाएगा कमजोर। तेज, तेज का विलोम हो जाएगा धीरे। ज़्यादा, ज़्यादा का विलोम हो जाएगा कम। ठीक है, अगले पेज पर देख लेते हैं। भाषा कौशल, दी गई परिभाषाओं के आधार पर पाठ में से 2-2 उदाहरण छांट कर लिखिए। संज्ञा, किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इस कहानी में से आपको 2 संज्ञा शब्द लिखने हैं। तो हम लिख सकते हैं लबादा और दूसरा सूरज। हवा भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें क्या यूज हुआ था, उस, जब आदमी के बारे में बात करते हैं तो उसके प्रयोग किया था, तो वो हमारा सर्वनाम हो। इसी तरह सूरज और हवा जब आपस में लड़ रहे थे तो मेरी या मेरा यूज कर रहे थे, वो यहाँ पे सर्वनाम हो गया। अगर आपके पास भी कुछ और संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया शब्द हैं तो आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे साझा कर सकते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। तो आपको यहाँ से 2 क्रिया शब्द लिखने हैं। जैसे चलने, वो आदमी चल रहा था। दूसरा क्या है, उड़ना, उड़, जैसे उसकी टोपी उड़ गई थी, तो ये क्रिया है। सृजनात्मक अभिव्यक्ति, एक कहानी लिखें जो 4 संवादों में पूर्ण हो जाए। तो आपको कोई कहानी लिखनी है जो 4 संवाद, 4 मतलब कन्वर्सेशन है, उसी में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अगला देखिए, जीवन कौशल, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, इस प्रश्न का उत्तर सोचकर लिखिए और कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। तो आपने ये कहानी पढ़ी अभी, अधिक बलवान कौन, इससे आपको क्या शिक्षा मिली, तो आपको वो यहाँ पर कुछ शब्दों में लिखना है। जैसे इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने हुनर या अपनी ताकत के लिए हमें कभी दूसरों से बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी हमसे ज़्यादा ताकतवर या अधिक बलवान हो सकता है। चलिए, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है, उसे जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे कि भविष्य में कभी भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।